Hello, good morning friends. Welcome to my new channel वे टू लर्न पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पूरा करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक संघ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है, संसद किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ा सकती हैं, ये सही हो जाएगा। संसद किसी राज्य के क्षेत्र घटा सकती हैं, ये भी सही है। संसद किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती हैं, ये गलत हैं। संसद किसी राज्य के नाम नहीं बदल सकती हैं, ये भी गलत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्टू श्री रामलू की मृत्यु और इस 56 दिन के भूख हड़ताल के पश्चात इसकी मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के आधार हैं। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चयन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, उसकी नागरिकता वापस ले ले, वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले ले, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गारंटी नहीं देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार के श्रेणी में था, अब इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के तहत आर्टिकल्स 300 के क में रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समता के अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार, जो आर्टिकल्स 12 से लेकर 35 तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति को अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार पाने का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल्स 32 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग
अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समता के अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल नागरिकों के लिए गारंटीड स्वतंत्रता अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 माह तक। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानववाद। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित रीटों में से किस एक का अक्षरश अर्थ शरीर आपके पास लाया जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट या याचिका मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निर्देशक तत्व क्या है? निर्देशक तत्व क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवाद योग हैं। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटी शाह ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत, ये सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद ए में जो है आर्टिकल्स, अनुच्छेद 39 के ए में जो है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथकीकरण, ये बिल्कुल गलत हैं। ये 51 में है आर्टिकल्स। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने में निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का अनुसार किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। राष्ट्रपति के पद नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदक। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं।
राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार मानव की दुर्व्यवहार और बलात्सर्म निषेध हैं। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के डैश डैश क्रम की राष्ट्रपति बने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें क्रम के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए इसका देखते हैं निष्कर्ष। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देशिकाओं को बताती हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस शस्त्रों को इंगित करती हैं जहां संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 तीनों सही। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार को गठन होता है। सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है। ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ये भी सही है। इसका इन तीनों सही हो जाएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय के मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपना शिक्षण संस्था बनाने पर प्रतिबंध। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग
राज्य के नीति निर्देशक तत्व करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? यह दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा का गठन 1952 में जो नहीं हुआ था, इसका गठन 1952 में हुआ था, 58 में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना किस सूची में वर्णित हैं? योजना किस सूची में वर्णित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समवर्ती सूची में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 250 सीटें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वो होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चुनाव आयोग द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज लागू किया गया था। पंचायती राज लागू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1959 में पहली बार पंचायती राज लागू करने वाला राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी भी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कभी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाली सदस्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्लियामेंट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य न्यायाधीश के
अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 के क में। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1946 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।